नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के दिन उन 24 कुफ़ारे मक्का के सरदारों के बारे में फरमाया कि इनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया जाए। तो उनकी लाशों को बदर के करीब एक नापाक कुएं में डाल दिया गया, जो कि नापाक था और नापाक करने वाला था। फिर क्या हुआ कि प्यारे आका की ये मुबारक आदत थी कि जब भी कोई फ़तह हासिल होती, यानी किसी ग़ज़वा में, किसी जंग में अल्लाह पाक जब फ़तह अता फरमाते, तो प्यारे आका उस मैदान जंग में 3 रातें क़याम फरमाते थे। तो वहाँ पर भी यानी जंग बदर के मैदान में 3 रातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। और उसके बाद जब वो 3 रातें गुज़र गईं और अगला दिन आया, तो प्यारे आका ने हुक्म फरमाया कि ऊँट पर कजावा बाँधा जाए। फिर ऊँट पर कजावा बाँध दिया गया और प्यारे आका उस पर सवार होकर चल दिए और पीछे-पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी चल दिए। जब प्यारे आका वहाँ से चले और उस कुएं के करीब से गुजरे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार के सरदारों की लाशों से मुखातिब होकर ये अल्फाज फरमाए कि ए फुला इब्ने फुला और ए फुला इब्ने फुला, यानी उनके नाम लेकर फरमाया, जिसका मफहूम है कि क्या तुम अब उस चीज़ को बेहतर नहीं समझते कि यानी कि जो उस वक़्त पेशकश की गई थी दीन इस्लाम की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की जो पेशकश की गई थी, क्या इस वक़्त अब तुम उसे बेहतर नहीं समझते कि वो बेहतर थी? और हमें तो वो कुछ मिल गया है जिसका हमारे रब ने हमसे वादा किया था। क्या तुम्हें भी वो कुछ मिल गया है जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? यानी हमें तो अल्लाह पाक ने फ़तह का वादा किया था और हम जीत गए, हमें फ़तह मिल गई। क्या तुम पर भी वो अज़ाब नाज़िल हो रहा है, वो अज़ाब तुम्हें मिल रहा है कि जिस अज़ाब का तुमसे वादा हुआ था? जब ये कहते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सुना, तो उन्होंने ये दरियाफ़्त किया, ये पूछा कि क्या आप इन जिस्मों से बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर रूहें मौजूद नहीं हैं? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ये जो जिस्म है, ये तुम इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो। इसमें अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझें, आपसे आकर एक शख्स कहता है दूसरे के बारे में कि यार वो शख्स ऐसे है या ये काम आप इस तरह कर रहे हैं, तो आप उसे आगे से जवाब देते हैं कि आप इस काम में उस शख्स से अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह की सेंस में आप इस एग्ज़ाम्पल को समझें कि प्यारे आका ने फरमाया, जिसका मफ़हूम था कि तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो। यानी वो भी इसी तरह सुन रहे हैं जैसे तुम सुन रहे हो, बराबरी है। और एक रिवायत में ये भी आता है, जो कुछ इस तरह बयान की गई है कि तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। तो प्यारे मुसलमानों, बात दरअसल ये है कि दीन इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुँचा है। इस दीन की खातिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पहले आने वाले लोग हैं, उनने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, फिर ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा है। हमें भी चाहिए कि हम इस दीन इस्लाम की कदर करें। आज चाहे ये हमें ऐसे ही मिल गया है आसानी के साथ, लेकिन इस पर मेहनत देखनी चाहिए कि कितनी मेहनत हुई है, कितने वास्तों से, कितने लोगों ने मेहनत की और फिर जाकर ये दीन इस्लाम हमें एक मुकम्मल रिलीजन के तौर पे मिला है। हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों और हमें हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।